May I request Shri Ramdas Athawale ji to come on the podium and say a few words, please. जहां से आपको सुविधा हो सर. उपस्थित सभी हमारे भाई और बहनों, इंडियन पीएसयू द्वारा आयोजित जो एचवर्स अवार्ड फंक्शन यहाँ रखा गया है, ये स्कोप एडिटोरियम है। तो जिंदगी में भी अपने को स्कोप तैयार करना है। जिंदगी अपनी ऐसी होती है कि भाई जिंदगी आनंदी होनी चाहिए, लेकिन हर बार आनंदी नहीं होती है। वो जिंदगी को कलरफुल बनाने के लिए हमें कष्ट उठाना पड़ता है। जिंदगी में हमें कुछ पाना है तो लाना होता है, देना होता है। तो ये जो हमारी इंडियन पीएसयू की जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, इस सभी कंपनियों को इकट्ठा करके जो कंपनियां बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, देश के डेवलपमेंट में उनका योगदान होता है, और ऐसे कंपनियों के द्वारा ये आज का एचवर्स अवार्ड यहाँ हो रहा है। जिस तरह हमारी इंडियन ऑयल होता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, और भी कई कंपनियां हैं। तो ऑयल नहीं होगा तो फिर हम आगे नहीं जा सकते हैं। विदाउट ऑयल वी कांट गो अहेड। लेकिन जिस तरह ऑयल चाहिए उसी तरह सॉइल की भी आवश्यकता होती है। सॉइल नहीं होगा तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किसान अगर हमारे बीच में नहीं रहेगा तो हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा देने वाली भी कई कंपनियां हैं। और आज यहाँ जिधर पावर एनटीपीसी है, पावर की निर्मित होनी चाहिए। आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान के आर्किटेक्ट हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में थे, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे। तब उन्होंने बोला था कि नदियों को जोड़ने का एक प्रोग्राम हाथ में लेना चाहिए। बहुत जगह पर पानी ज़्यादा होता है, बाढ़ आती है, बाढ़ से फसल का नुकसान होता है, बाढ़ से आदमी बह कर जाते हैं, मकान टूट जाते हैं, खेत भी बह जाते हैं। तो इसीलिए जहाँ बाढ़ आती है वो पानी जहाँ कम बारिश पड़ता है, जिस नदी में पानी नहीं है या कम पानी है, वो पानी वो नदी में जाए ताकि बाढ़ ना आए। तो तब उन्होंने बोला था, नदी जोड़ने का प्रोग्राम तब उन्होंने बताया था। और इरिगेशन के लिए बाबा साहब ने दामोदर वैली है, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में 5-6 डैम है। तो बाबा साहब ने भी बताया था कि भाई डैम क्या हो सकता है, पानी को रोकना चाहिए। जो पीने का पानी है, खेत का पानी है, जानवरों का पानी है, तो वो भी उपयोग होगा। और उसके साथ साथ बिजली के जो निर्माण है, बिजली पावर, तो बिजली नहीं होगी तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए बिजली का निर्माण भी होना चाहिए। अभी आज सोलर की बिजली भी तैयार हो रही है, कोयले से बिजली बनती है, पानी से बिजली बनती है। लेकिन अपने मन में भी ऐसी बिजली होनी चाहिए। मन भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बिजली का निर्माण भी अपने मन में होना चाहिए। मतलब मन में बिजली नहीं होगी लेकिन मन अपना स्ट्रांग होगा। बिजली अगर होगी, मन में स्ट्रांग होगा, तो इसलिए सब काम हम सब लोगों को करना है।
तो आज यहाँ जो एक प्रोग्राम रखा गया है, हमारे विवेक अवस्थी जी जो एडिटर इन चीफ है, तो वो आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र है। प्रमुख उपस्थिति प्रभात शुक्लू आप है क्या? प्रभात शुक्लू जी है। मतलब मैं पहली बार आपको मैं अभी एक दिन ज़रूर आपको मिलूं। मैं एक दिन आपके घर पर आके मिलूं, क्योंकि आपका नाम है प्रभात शुक्लू। तो नाम तो बहुत अच्छा है आपका। तो जिनका नाम अच्छा होता है उनका काम भी अच्छा होता है। इसी तरह आप भी यहाँ मौजूद है। वो दूसरे हमारे भीषण कुमार जी हैं, प्रदीप राम, मनीष सिंधवी, उत्कर्ष सिन्हा और हमारे पूर्व मंत्री और नोएडा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे महेश शर्मा जी, जो कई साल तक मंत्री भी रहे हैं, और वो भी आज अपने बीच में आए थे। तो अनेक लोगों को अवार्ड मिला है। जिन लोगों को अवार्ड मिला है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को और भी ज़्यादा पावरफुल काम करने के लिए एक स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, ताकत मिलनी चाहिए, पावर मिलनी चाहिए। इसीलिए आपको अवार्ड दे दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण मुझे भी पावर मिली है। मैं भी सत्ता में हूँ। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है। मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया RPI है, और मैं राज्यसभा में मैं सेकंड टाइम हूँ। लोकसभा में 3 बार मैं लोकसभा में महाराष्ट्र से MP था। अभी तो 2 बार मैं राज्यसभा में हूँ, और आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो मैं तीसरी बार भी राज्यसभा में आऊँगा, और तीसरी बार राज्यसभा में आऊँगा तो चौथी बार मैं मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनूँगा। तो मतलब ठीक बात है। जो जनता जो चाहती है, जनता जिनको पावर देना चाहती है उनको पावर मिलती है, नहीं देना चाहती उनको नहीं मिलती है। फिर वो परेशान हो जाते हैं, फिर पार्लियामेंट में दंगा करते हैं, वेल में आ जाते हैं। तो ये होता है। मतलब कभी कभी कई सालों तक वो भी सत्ता में रहे। तब मोदी साहब की पार्टी तो 1982 में उनके तो 2 MP थे, BJP के 2 MP थे खाली, और अनेक साल वो अपोजिशन में रहे। अभी मोदी साहब को मौका मिला है, और मोदी जी काम भी अच्छा कर रहे हैं डेवलपमेंट का, और सबको उन्होंने सपोर्ट भी मांगा है। लोकतंत्र में सत्ताधारी अपोजिशन होता ही है। कभी ये सत्ता में होते हैं, कभी वो सत्ता में होते हैं। अभी केजरीवाल साहब 3 बार यहाँ सत्ता में रहे। अभी वो सत्ता में भी अभी नहीं है, बाद में और भी कभी आ सकती है या नहीं भी आ सकती है। तो सत्ता की बात नहीं है, लेकिन हम सब लोगों ने देश के लिए काम करना है। पार्टी अपनी देश की पार्टी होती है। इसीलिए मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। मैं सभी जो अवार्डीज है उनको शुभकामना देने के लिए मैं इधर आया हूँ। और मेरा मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। मेरे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट, DNT, OBC, दिव्यांगजन, सीनियर सिटीजन, ट्रांसजेंडर, अनाथ, ऐसे तमाम लोग आते हैं। महिलाएं भी आती हैं, मतलब जैसे शेड्यूल कास्ट की महिलाएं, OBC की महिलाएं, DNT कम्युनिटी की महिलाएं, वो भी हमारे मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और मेरे मंत्रालय का बजट इस साल का 1,58,000 करोड़ का है। तो मेरा सोशल जस्टिस का जो बजट, स्पेशल कंपोनेंट प्लान। इसी तरह ठीक बात है। तो जो भी काम अगर आपका होगा आप मेरे पास आ सकते हैं, और मेरे पास रोज़ नौकरी के लिए लोग आते हैं। ज़रूर मेरा आज इधर आने का फ़ायदा ये है कि अनेक नौजवानों को नौकरी के लिए मैं आपको फ़ोन करूँगा, और कुछ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। मतलब अनेक लोग मेरे पास आते हैं रोज़, पूरे देश भर से नौजवान आते, सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। तो इसीलिए अनेक लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए
मैं मतलब हमारी जो प्राइड ऑफ इंडिया, भारतीय PSU प्राइड ऑफ इंडिया है। हमारी आर्थिक शक्ति, औद्योगिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्थान के मजबूत आधार, इनकी प्रतिबद्धता, दूरदृष्टि और कड़ी मेहनत से ही देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज हम उन सभी संगठनों और व्यक्तियों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने PSU क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों से देश का नाम बढ़ाया है। मैं सभी अवार्डियों को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वे इसी प्रकार देश सेवा के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे और हम आपको हमेशा के लिए मदद करने का प्रयत्न हम करते रहेंगे। आपको मालूम है कि कोरोना महामारी के दौरान भी जब पूरा विश्व संकट में था, भारतीय PSU ने ये न केवल आर्थिक स्थिरता बनाए रखी बल्कि अपने सशक्त CSR योगदान के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं, ऑक्सीजन आपूर्ति और राहत कार्यों में अतुल्य योगदान दिया है। यही कारण है कि आज हमारा देश किसी भी महामारी का आपदा से निपटने के लिए पहले से अधिक तैयार है। और आपको मालूम है कि जब कोरोना अपने देश में आया था तब पहले चाइना में कोरोना आया था और मैंने मुंबई में ताजमहल होटल जहाँ है, हमारा गेटवे ऑफ इंडिया वहाँ है, या इंडिया गेट है लेकिन मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, वहाँ से मैंने एक रैली निकाली थी। चाइना के एम्बेसडर को मैंने साथ में लिया था और मैंने नारा दिया था, गो कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, और कोरोना चला गया, मतलब चला गया। तो अभी तो कोरोना इधर आएगा नहीं, तो इसी तरह ठीक बात है। तो इसीलिए हम सब लोग आगे मिलकर ऐसे महामारी का सामना करते रहेंगे और जब ऐसी स्थिति आती है ऐसे तमाम लोगों को, जिस तरह हमारी सरकार ने 10 सालों में कम से कम 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाया है। नरेंद्र मोदी जी का प्लान है कि वह एक भी आदमी गरीब ना रहे और उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। उद्योग क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए रोड का अच्छा डेवलपमेंट है, रेल का डेवलपमेंट है, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट है, वो भी मतलब अपने कनेक्टिविटीज होती है, व्यापार के लिए बहुत बड़ी आवश्यक होती है, वहाँ भी हमारी सरकार का पूरा ध्यान है। इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और सभी अवार्डी को मैं शुभकामना देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय PSU।